मन के सवाल में आज का प्रश्न कुछ अपने सामान्य प्रश्नों से भिन्न होकर आया है। सबसे पहले हम इस प्रश्न को सुनते हैं और फिर इसके उत्तर की यात्रा पर हम चलेंगे। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मेरा नाम बबीता है। गुरुजी, मेरे मन में एक सवाल उठता है कि जितने भी हमारे देवी देवताओं की जो ग्रंथ हैं, इन सब के लिए एक प्रोग्राम आता है कौन बनेगा करोड़पति। तो उसमें मैंने कि लोगों का इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, उसमें एक शब्द मैंने सुना था माइथोलॉजी। तो जिसके अंदर हमारे देवी देवताओं की जो कथा कहानियाँ ये सब आती हैं। तो फिर मैंने देखा माइथोलॉजी शब्द जो है वो मिथ शब्द से बना है। मिथ जिसका अर्थ है कि वो जो सत्य नहीं है। तो फिर ये शब्द हमारी इन कथाओं के लिए या हमारे देवी देवताओं की कथाओं के लिए क्यों लिया गया? तो और ये अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी से ले लिया गया। तो हम लोगों ने यानी कि हिंदुस्तानी लोगों ने इसको एक्सेप्ट क्यों किया कि कोई कुछ भी कह दे और हम उसको वही एक्सेप्ट कर ले? ऐसा क्यों किया कि इसका मतलब जिसने एक्सेप्ट कर लिया उसने ये बात भी मान ली कि ये सब मिथ है, कि झूठ है। और अगर झूठ है तो फिर ये दुनिया कैसे चल रही है, कौन चला रहा है? और दूसरा मेरा ये एक और प्रश्न है गुरुजी कि आध्यात्मिक शिक्षा को स्कूलों में क्यों नहीं जोड़ा गया? कि स्कूलों में हमें थोड़ा बहुत तो खैर पढ़ाया जाता था, जैसे कबीर के दोहे या रहीम के दोहे, लेकिन सिर्फ ऊपर से ज़रा सा पढ़ा दिया जाता था। क्यों अगर स्कूलों में ये शिक्षा जुड़ जाए इस तरह की, तो आध्यात्मिक शिक्षा वो होती है जो इंसान को भोगवाद से दूर ले जाती है, उसको भोगी नहीं बनाती है। और जो पढ़ाई हम करते हैं उसमें हम सिर्फ कंज्यूम करना सीखते हैं कि बस जैसे ज़्यादा पैसा कमाओ, कि वो तरीके खोजो ज़्यादा पैसा कमाओ, बस ये। और ज़्यादा पैसा कमाओ और ज़्यादा कंज्यूम करो। तो अगर स्टार्टिंग से शुरुआत से ही अध्यात्म को लिया जाए तो फिर जो है लोग इतना पैसे के पीछे नहीं भागेंगे और एक संतुष्ट जीवन भी जिएंगे। और उनको शायद संतुलन में रहना भी आए कि वातावरण को भी उससे शायद इतना नुकसान ना हो, अगर सब तरफ आध्यात्मिक शिक्षा अगर रहे तो। और गुरुजी, आपने मुझे एक आध्यात्मिक सुझाव देने के लिए कहा था कि आपकी तरफ से मुझे कोई आध्यात्मिक सुझाव दिया जाएगा जो अभी तक मुझे मिला नहीं है। और गुरुजी, आपने बहुत सारे प्रश्न होते हैं, अब ये ज़रूरी नहीं है कि सारे प्रश्नों का उत्तर आपके द्वारा दिया जाए, लेकिन आप मुझे इतनी उम्मीद रहती है कि जैसे कि मैंने बहुत दफ़ा देखा भी है कि आप ऐसे करते हैं, जो वीडियोज़ आपकी चल रही होती है उनमें बीच-बीच में आप प्रश्न भी उठा लेते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं। तो मैं चाहती हूँ इसी तरीके से मेरे भी इन प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल जाए। धन्यवाद गुरुजी। राम राम। सबसे पहले आपने माइथोलॉजी शब्द की बात की है कि हम क्यों उन भाषा के शब्दों को अपनाएं जो हमारी सांस्कृतिक चेतना से मेल नहीं खाते। आपकी बात बिल्कुल सही है। माइथोलॉजी शब्द, जैसा कि आपने बताया, कि मिथक शब्द से आया है, अर्थात हमारे उन प्राचीन साहित्य को, प्राचीन संस्कृति को झूठ कहा गया कि ये मिथ हैं, और उसी से माइथोलॉजी को उन्होंने बोला। लेकिन माइथोलॉजी का वास्तविक अर्थ होता है कि पौराणिक साहित्य। अब पौराणिक शब्द जो है वह हमारे पास है, पुराण शब्द से ही बना है पौराणिक। तो जितने हमारा प्राचीन काल का साहित्य है, ज्ञान है, उस सब को हम पौराणिक साहित्य कहते हैं। हम झूठ नहीं कहते, मिथक नहीं कहते। वास्तव में तो मिथक है ही नहीं। अब कोई आपसे पूछे या उन लोगों से पूछे जिन्होंने मिथक कहा, अनेक बुद्धिजीवी हैं जो कहते हैं कि ये सब व्यर्थ की बात है, ये राम ये कृष्ण कभी हुए ही नहीं। तो मैं उनसे पूछता हूँ अक्सर
कि आपके दादा के दादा का नाम क्या था बताइए। वो कहते हैं कि हमें तो अपने दादा का नाम भी नहीं पता। तो आप तो दादा के दादा के नाम की बात कर रहे हैं। तो यदि किसी भी परिवार में पूछो तो उसे अपने 3-4 पीढ़ी के पीछे के पूर्वजों का ज्ञान नहीं होगा। जब 3 पीढ़ी पीछे के पूर्वज का तुम्हें ज्ञान नहीं, तो जो हज़ारों साल पहले हुए उनका कैसे ज्ञान होगा। अगर यदि हम कहें कि तुम्हारे दादा के दादा कभी हुए ही नहीं, तुम झूठ बोलते हो, तो फिर क्या उत्तर होगा। ऐसे अनेक बुद्धिजीवियों से मैंने पूछा कि आप बताइए आपके दादा के दादा का क्या नाम था। वे मना करते, हमें नहीं मालूम। तो मैं कहता हूँ इसका मतलब कि वे कभी हुए ही नहीं, वे झूठ हैं, वे मिथक हैं, वे माइथोलॉजी हैं। तो वे कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब हम हैं तो इसका मतलब वे भी हुए होंगे। तो मैंने कहा अपनी बारी में तो तुम ये तर्क निकाल लाते हो, लेकिन जब हम कहते हैं कि हमारे ये पूर्वज हैं तब, और उनका तो उपलब्ध साहित्य है, सारी वंशावलियाँ हैं, पूरी की पूरी वंशावलियाँ हैं, और इतनी लंबी वंश श्रृंखला कि आदमी सोचे कि कैसे ये याद रहे। कोई 10-10, 20-20 पीढ़ी की, राम की 20 पीढ़ियों के पीछे तक की वंश परंपरा को बताया जाता है। तो इतना उपलब्ध साहित्य है। तो ये जो प्राचीन साहित्य है ये भारत का ही गौरव है। पूरा संसार इस बात को मान चुका है कि विश्व की जो सबसे प्राचीनतम संस्कृति है और उपलब्ध ज्ञान है वह भारत का है। और इसके बाद भी अनेक भारतीय ऐसे हैं जो अपने इस ज्ञान संपदा पर गौरवान्वित नहीं होते। तो ऐसा संसार में सब जगह होता है, सब प्रकार के जीव हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे ही देशवासी अपनी संस्कृति के प्रति गौरवान्वित हो जाएं। उसमें कुछ न कुछ तो रहेंगे ही। आपने देखा होगा ना, कई बार दाल बनाते हैं तो दाल के कुछ दाने ऐसे होते हैं जो गलते ही नहीं, कितना ही आंच लगा लो ना वो अंकुरित होंगे ना वो गलेंगे। तो ऐसा होता है स्वाभाविक रूप से। अब आपने पूछा, अगली बात पूछी आपने कि हमारे यहाँ आध्यात्मिक साहित्य क्यों नहीं है। आओ आ जाओ। हमारे यहाँ अध्यात्म की पढ़ाई क्यों नहीं कराई जाती। आओ आ जाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हमारे यहाँ अध्यात्म की पढ़ाई इसलिए नहीं है क्योंकि मैं शिक्षा मंत्री नहीं हूँ। मैं शिक्षा मंत्री होता तो कुछ और बात होती इस देश में, लेकिन जितना भी मैं हूँ उतने में मैंने बहुत प्रयास किए। अनेक विद्यालयों में जाकर वहाँ के प्रिंसिपलों से बात की कि विद्यालय के अंदर ध्यान की कक्षाएं होनी चाहिए, मेडिटेशन क्लासेस, जिनमें नैतिक मूल्यों पर बातचीत हो, महापुरुषों के विषय में बताया जाए। तो वे सब मेरी बात सुनकर एकदम उखड़ जाते हैं, चिड़चिड़ी हो जाती हैं। स्वाभाविक है। वे कहते हैं सिलेबस कराने का तो हमारे पास टाइम नहीं है। सारे पीरियड्स, सारा शेड्यूल इतना पैक्ड होता है कि उस पैक्ड शेड्यूल में हम कैसे टाइम निकालें। टाइम तो है ही नहीं हमारे पास। किंतु बात इच्छा शक्ति की है। इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ होता है, इच्छा शक्ति ना हो तो कुछ भी नहीं होता। उनकी व्यवस्था ये है कि सरकारी आदेश नहीं है, कोई हमारा करिकुलम ऐसा नहीं है, कोई सिलेबस ऐसा नहीं है। वे सब प्रिंसिपल यही कहती हैं कि आज सरकार आदेश दे दे, हमारा क्या, हम तो पैदा कर देंगे टाइम बीच में से। सुबह के समय हम सबसे पहले ध्यान की कक्षाएं, पूरा स्कूल ध्यान करेगा, पूरा स्कूल। जापान में ध्यान अनिवार्य है। हमारा देश जो ध्यान की प्राचीन संपदा को लेकर चल रहा है, यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं। प्रार्थना सुबह होती है, उसमें भी आधे बच्चे इधर उधर देख रहे होते हैं, वो भी एक फॉर्मेलिटी हो गई है। तो विशेष रूप से ध्यान का आयोजन होना ये तो विद्यालयों में रहा ही नहीं। तो बच्चा कैसे अपने मन को स्थिर करेगा। और
ले देकर रहीमदास जी, कबीरदास जी, सूरदास, तुलसीदास, एक आध दोहा कोई कभी पढ़ा दिया जाता है। पहले कुछ समय तक सिलेबस में रामायण और महाभारत लगी होती थी, वे सब हटा दी गई। वे आधार पुरुष जो भी इस देश के प्राण रहे हैं, उन सबको धीरे धीरे करके सिलेबस से हटा दिया गया। केवल वही शिक्षा रह गई जिससे आप पैसा कमा सकते हैं, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हिंदी और संस्कृत ये दो भाषाएं हैं जिनके माध्यम से आप कुछ थोड़ा बहुत अपने देश को, अपनी संस्कृति को, अपने नैतिक मूल्यों को जान सकते हैं। किंतु वे भी किताबें इतनी स्तरीय नहीं हैं कि जिनमें बहुतायत हो नैतिक मूल्यों की। वहाँ पर भी बस कुछ कुछ इस तरह का चयन किया जाता है पाठों का कि जिससे बहुत अधिक बच्चे की चेतना का विकास नहीं होता। अब इतने हमारे महापुरुष हुए हैं बलिदानी, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, झांसी की रानी, और एक लंबी परंपरा है इस तरह के बलिदानियों की, भक्तों की परंपरा है। लेकिन उन सब के अध्याय अब देखने में नहीं आते। यह सब भी छोड़ दिया जाए तो होना ये चाहिए कि प्रत्येक विद्यालय में सुबह आधा घंटा पूरे विद्यालय के लिए ध्यान और नैतिक मूल्यों का होना चाहिए, कि इसी पर ही बातचीत हो, विभिन्न प्रकार के व्याख्यान हो, साधु संतों को बुलाया जाए, विशेषज्ञों को बुलाया जाए। हर सुबह की शुरुआत ध्यान से हो, कम से कम 15 मिनट का ध्यान पूरा स्कूल करे, मौन ध्यान हो, उसमें वे संकल्प लें तो सुबह संकल्प की साधना कराई जाए। पर यह सब तब हो सकता है, सभी स्कूल के प्रिंसिपल यही कहते हैं कि जब तक सरकार का आदेश नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। कर वे सकते हैं, लेकिन बल मिलेगा जब सरकारी आदेश होगा, उससे पूरा देश करेगा, पूरे देश के बच्चों की चेतना का विकास होगा। ये तो बात छोड़ दीजिए आप, अगर आप जैसे भी आपने कहा कि विद्यालयों में अध्यात्म की शिक्षा क्यों नहीं दी जाती, मैं तो कहता हूँ कि एक अच्छा नागरिक बने इसके लिए ट्रैफिक की शिक्षा कहाँ दी जाती है, कि ट्रैफिक के नियमों का पालन हो। क्योंकि हर बच्चा जरा सा भी बड़ा होता है तो पहले उसके हाथ में कोई ना कोई वाहन आ जाता है। तो अध्यात्म को तो छोड़ दीजिए, वो एक अच्छा नागरिक बन सके इसके लिए क्या उसको ट्रैफिक की शिक्षा दी जाती है? तो ट्रैफिक के नियमों का पालन किस तरह से किया जाए, इस पर कोई सिलेबस नहीं है, कोई चैप्टर नहीं, कोई कुछ नहीं। तो बच्चा क्यों नहीं बाहर निकलकर नियम तोड़ेगा फिर? क्योंकि बचपन से जिस चीज़ों के लिए उसको कंडीशनड नहीं किया गया, ट्रेन नहीं किया गया, प्रशिक्षित नहीं किया गया, वो उसके जीवन का अंग बनेंगी ही नहीं। तो बहुत कुछ है जो बच्चों के शुरुआती जीवन से शुरू होना चाहिए। उसको ट्रैफिक की शिक्षा स्कूल से दी जानी चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए। देश की संपदाओं की वह रक्षा करे, पानी को बचाए, बिजली को बचाए और व्यर्थ के खर्चे ना करें। ये सारी नैतिक मूल्यों की शिक्षा है कि देश की संपदा को किस तरह से बचाए। तो जब उसके अंदर ये संवेदनाएं आएंगी कि वह प्रकृति की रक्षा करे, देश के संसाधनों की रक्षा करे जो उसे दिए गए हैं, न केवल रक्षा करे बल्कि आगे के लिए उसे बचाकर भी रखे और बढ़ाए, ये शिक्षाएं दी नहीं है। पर इन्हें कौन देगा? अब तो एक ही शिक्षा का उद्देश्य रह गया है, एक ही, कि किस तरह से अधिक ज्ञान प्राप्त किया जाए, पढ़ाई का ज्ञान जो पैसा दे सकता हो, और फिर केवल पैसा ही कमाना है। तो शिक्षा का अब मूल उद्देश्य धनोपार्जन रह गया है। सब जगह आप देखिए कि बच्चे को कौन सा ऐसा कोर्स कराया जाए, कौन सी ऐसी डिग्री दिलाई जाए कि उसे अच्छा पैकेज मिल जाए। अब शिक्षा सिर्फ एक बढ़िया पैकेज के लिए होकर रह गई है। और यही कारण है कि विद्यालयों से वे सारी चीज़ें एक एक करके हटा दी गई हैं जो बच्चे का आत्मिक विकास कर सकती, आत्मोत्थान कर सकती। तो इसमें आप ये जान लीजिए कि ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों ही वहाँ बैठे हैं जहाँ
हमारे पास अधिकारों की शक्ति नहीं। हमारे पास जज्बा है करने का, लेकिन अधिकार नहीं है। और बिना अधिकारों के बड़े काम नहीं होते, यही छोटे छोटे काम होते हैं। अब जितना जज्बा मेरे पास है, जितना छोटा सा सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को लेकर बस इस YouTube के माध्यम से थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है, बस उतना ही भर है। क्योंकि मैं कोई आदेश नहीं दे सकता। मैंने इसीलिए पहले कहा ना कि यह सब इसलिए क्योंकि मैं शिक्षा मंत्री नहीं हूँ और ना कभी हो सकता, संभावना ही नहीं है। क्योंकि मैं एक बहुत ही साधारण सा व्यक्ति हूँ। मेरे पास कोई बहुत बड़ी पीछे ऐसा नहीं कि कोई जनशक्ति है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वे लोग जो राजनीति के शिखर पर हैं, उन्हें यह सब सोचना है। अगर उनको सोचने का अवकाश मिले इस विषय में, तो कि बच्चों में विद्यालयों के अंदर सुबह ही उनकी ध्यान से आरंभ हो, सुबह ही जीवन मूल्यों पर बातचीत हो, उसे देश के प्रति, समाज के प्रति, मानवता के प्रति सुबह प्रतिदिन संकल्प दिलाए जाएं। और जब यह नियमित रूप से होगा तो उसकी छाप बच्चों के हृदय पर अवश्य पड़ेगी, पर नियमित रूप से।